वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे हो? बिल्कुल बच्चों, अच्छे रहना चाहिए। और ये मौसम ही काफ़ी अच्छा है, विंटर टाइम ना बच्चों। भले ही आपको ठंड लगती है, लेकिन मेरी मानो तो सबसे अच्छा मौसम विंटर है। पूछिए क्यों? क्योंकि बच्चों विंटर में ढेर सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो खाने को मिलती हैं, है ना। मार्केट में हर जगह वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सस्ती होती हैं। खेतों में बच्चों आप लोग टहल घूम सकते हो, है ना। स्वेटर पहन लिए, मफलर, जैकेट सब कुछ पहन करके आप खेतों में घूम सकते हो, कहीं भी बाहर घूमने जा सकते हो। और एक्चुअली बच्चों बात यह है कि आप लोग विंटर को फेस कर सकते हो, मफलर, स्वेटर, ये सारा कुछ पहन करके। बट आप ये सोचो कि एक पतला सा कपड़ा पहन ले, जैसे शर्ट पैंट पहन लिया और धूप में निकल जाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। धूप में आप लोग बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहोगे, लेकिन विंटर टाइम में आप लोग निकल सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों ये मौसम बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय करिए बच्चों आप लोग। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। गर्म कपड़े हमेशा पहनते रहो, मम्मी पापा का कहना मानो, और पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दो। अच्छी बातें बच्चों सीखने की कोशिश करो इस लॉकडाउन में। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी हो गए या नाना नानी हो गए, है ना, घर के जो भी बड़े हैं बच्चों, उनके साथ कम से कम आप लोग कुछ समय बिताइए, उनसे कुछ अच्छी बातें सीखिए आप लोग। चलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर आपका 4th है, फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। इसके बच्चों कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें बचा है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहला बेटा हम लोग लेते हैं प्लेनेट, है ना। है तो नहीं, फिर भी हम राइट कर देते हैं। आपका बच्चों पहले सब्जेक्ट में राइट कर दो। चैप्टर 4 है और सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस। ओके गाइस, चलिए चलिए हम कुछ और वर्ड देख रहे हैं। पहले इसको हम देखते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला, पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है बच्चों प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। यानी बच्चों एक ऐसा जगह या फिर एक ऐसी जमीन जो 3 तरफ पानी से घिरा हो और एक तरफ लैंड से घिरा हो, यानी जमीन से जुड़ा हो। 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ जमीन से घिरा हो, तो उसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है। हिंदी में इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। फिर बच्चों आइसलैंड, ये बच्चों आइसलैंड। आइसलैंड बच्चों क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, उसको क्या कहते हैं? आइसलैंड कहा जाता है। और हिंदी में बच्चों उसको क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप। चलिए बच्चों, प्लेनेट, प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट हम लोग एक और वर्ड इसमें लेते हैं, पीक। पीक मतलब होता है बच्चों शिखर या चोटी। शिखर या चोटी। अब ये वाला चोटी नहीं, बाल वाली चोटी नहीं, पहाड़ का बच्चों सबसे ऊपर वाला जो बिंदु होता है, सबसे ऊंचाई वाली जो जगह होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पीक कहते हैं, यानी चोटी। जैसे बच्चों ये पहाड़ है, ठीक है, फिर थोड़ा ढलान, फिर यहाँ ऊंचाई, फिर यहाँ, फिर ये सबसे ऊंची जगह। बच्चों इसी को क्या कहा जाता है? चोटी। आई बात समझ में? चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट है, इसमें एक वर्ड लेते हूं मैं, हाँ, MOL, मॉल्टेन
मॉल्टी, मॉल्टी, मॉल्टी का मतलब होता है बच्चों पिघला हुआ। क्या होता है? पिघला हुआ। और रॉक मतलब तो पता है क्या होता है भाई, बताइए। रॉक मतलब यस, चट्टान। चलिए एक और वर्ड लेते हैं हम लोग। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बच्चों महाद्वीप। है ना, महाद्वीप यानी एक ऐसी जमीन, मतलब बहुत बड़ा जो जमीन एरिया होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, कंट्रीज होती है, उनको क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? कॉन्टिनेंट कहा जाता है। चलिए ये वर्ड में आप लोग बच्चों फटाफट इसको आप लोग क्या करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए बच्चों फटाफट इसको नोट करिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके बाद भी कुछ वर्ड्स हैं उसको मैं राइट करता हूँ। हो गया बच्चों? चलिए ठीक है। चलिए बच्चों एक वर्ड है बच्चों एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बच्चों फैलाव। क्या होता है? फैलाव। वैली, वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी। ये घाटी क्या होता है? पहाड़ों की जो ढलानें होती हैं, पहाड़ की जो निचला इलाका होता है, निचला इलाका का मतलब जहाँ से पहाड़ शुरू होता है, तो उन्हीं इलाकों को कहा जाता है वैली यानी घाटी। एक बच्चों वर्ड आ रहा है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है बच्चों स्रोत। क्या होता है? स्रोत। जहां से जो भी चीज हमको मिलती है, जिस जगह से हम कोई भी चीज पाते हैं या निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। जैसे बच्चों रिवर, रिवर जो है वाटर का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है। वेल यानी कुआं, ये भी वाटर का एक अच्छा सोर्स है। या फिर ये कह सकते हो कि फ्रेश वाटर का सोर्स क्या क्या होता है? रिवर होता है, वेल होता है, ट्यूबवेल होता है। ट्यूबवेल ये समझते हो ना आप लोग, सबमर्सिबल जहाँ गड़ाता है। चलिए बच्चों, चलिए एक दो वर्ड्स और हम लेते हैं। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर का मतलब होता है बच्चों खारा पानी। खारा पानी क्या होता है? यानी जो पानी नमकीन होता है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, उसको खारा पानी कहते हैं। जैसे बेटा समुद्र, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है।
और बच्चों खारा को एक और वर्ड भी होता है खारा का, खारा पानी का, सैलाइन वाटर। क्या होता है बच्चों? सैलाइन, सैलाइन वाटर यानी खारा पानी। ठीक है बच्चों, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। चलिए बच्चों इसको नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बच्चों डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, पेज नंबर 24 को ओपन करिए। बुक में पेज नंबर 24 को ओपन करो। देखो बच्चों क्या है, देयर आर वेरियस वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, रिवर्स, लेक एंड सीज आर सम वाटर बॉडीज। यानी बच्चों इस धरती पर वाटर बॉडीज बहुत सारी हैं, है ना, जहाँ से हमको वाटर मिल सकता है। जैसे बच्चों रिवर हुआ, लेक हुआ, सी यानी समुद्र हुआ, ये तीनों ही क्या है? वाटर बॉडीज़ हैं और वाटर के एक अच्छे सोर्स होते हैं। पहले बच्चों रिवर क्या है? रिवर इज़ अ बिग चैनल ऑफ वाटर, रिवर इज़ अ बिग चैनल ऑफ वाटर, मेनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। यानी रिवर जो है बेटा वाटर का एक बिग चैनल होता है, यानी पानी बह रहा है ना, पानी का जो बहना है उसी को चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चैनल। तो रिवर जो है एक बहुत बड़ा चैनल है, एक बहुत बड़ा रास्ता है जिससे पानी आगे की ओर बहता है। मेनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, द पॉइंट वेयर द रिवर स्टार्ट इज कॉल्ड इट्स माउथ, द पॉइंट वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इट्स माउथ, सॉरी, द पॉइंट वेयर द रिवर स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स सोर्स। बच्चों जो हमारी नदी होती है ना, नदी वो सिर्फ एक नदी नहीं होती है, उसमें कई नदी आकर के जुड़ती है। जैसे बच्चों ये रिवर यहाँ से निकली, ठीक है, साइड से बच्चों एक स्मॉल रिवर आकर के इससे जुड़ गई, फिर यहाँ आगे थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ पर भी एक स्मॉल रिवर आकर के इससे जुड़ गई। तो बच्चों ये तो बिग रिवर हुआ, बिग रिवर, और जो छोटी छोटी नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है बच्चों सहायक नदी। क्या होता है? सहायक नदी। यानी एक नदी बह रही है और उसमें छोटी छोटी नदी आकर के मिल जाती है, तो इन छोटी नदियों को ही क्या कहा जाता है? सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी। तो स्मॉल रिवर्स जो कि बिग रिवर में आकर के मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है बच्चों? यस, ट्रिब्यूटरी। और बच्चों रिवर जहाँ से निकलता है उसको सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स। जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, उसको कहते हैं सोर्स। और जहाँ पर वो रिवर किसी बिग वाटर बॉडी में जाकर के मिल जाती है उसको क्या कहा जाता है? माउथ। जैसे बच्चों ये बिग रिवर है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इस कोई ग्लेशियर होगा, उसको क्या कहा जाएगा? सोर्स। इस जगह को सोर्स कहा जाएगा। और ये बिग वाटर बॉडी में आकर के मिल रही है, जैसे सी या ओशियन में, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? माउथ कहा जाता है। आएगा समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेक, लेक का मतलब बच्चों क्या होता है? हाँ, लेक का मतलब झील होता है। जैसे बच्चों डल झील है, डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर में, आई एम सॉरी, श्रीनगर में। और बच्चों एक वूलर लेक भी है, वूलर, वूलर झील भी है, वो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है बच्चों। फ्रेश वाटर के लेक हैं ये सब, ताजे साफ पानी की झीलें हैं ये सब। A lake is a water body surrounded by land. There are both fresh water and salt water lake. बच्चों जो झील होता है वो फ्रेश वाटर सोर्स होता है जो चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ रहता है, और ये फ्रेश वाटर का भी सोर्स होता है और सैलाइन वाटर का भी सोर्स होता है। यानी इसमें पानी जो है वो खारा भी आपको मिल सकता है और ताज़ा पानी भी मिल सकता है। सी क्या होता है बच्चों? समुद्र। सी आर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर स्मॉलर इन साइज टू ओशियंस। बच्चों जो समुद्र होता है ना वो ओशियन से छोटा होता है। सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? ओशियन। और ओशियन से छोटा होता है सी। इसका आकार छोटा होता है और इसमें जो वाटर होता है ना बच्चों
वो भी कैसा होता है, खारा होता है, यानी सैलाइन होता है। कुछ एग्जाम्पल बच्चों, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीज। तो बच्चों ये कुछ समुद्र के नाम हैं। द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज टुगेदर फॉर्म द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। और बच्चों इसी लैंडफॉर्म और वाटर बॉडीज से ही पृथ्वी का जो आउटर सरफेस होता है वो बनता है। हमारी पृथ्वी पर बच्चों पानी और लैंड यही सबसे ज़्यादा है। आई बात समझ में? अच्छा बच्चों, बात करें हम लोग एक सी के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, जिसका नाम है डेड सी। क्या नाम है? डेड सी, मृत सागर। ये बच्चों इज़राइल एक देश है बच्चों, वहाँ पर ये है। और ये एक ऐसा सी है पूरे वर्ल्ड में बच्चों, एक ऐसा सी है जिसमें कोई डूबता नहीं है। क्या सुने आप लोग? डेड सी इज़राइल में है। और इसकी खासियत ये है ना बच्चों कि कोई भी व्यक्ति इस समुद्र में कभी डूब नहीं सकता। रीज़न, कारण क्या है बच्चों? इसका पानी ना बच्चों बहुत खारा होता है, बहुत नमकीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेकार है बच्चों। यहाँ पर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो इसकी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसको शरीर पर लगाया जाता है ताकि हमको काफ़ी ठंडक मिलती रहे और हमारी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ बच्चों की, इसको डेड सी क्यों कहा जाता है? ये इतना खारा है कि इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े है ना, कोई भी मतलब जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे फिश हो गया, क्रोकोडाइल, ये सारी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। मतलब कुछ भी नहीं पाया जाता है इसमें। जैसे ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर गए हो तो क्रोकोडाइल आकर के आपको खा लेगा, या फिर शार्क या फिर व्हेल, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। और दूसरा बेटा, इतना खारा है इसीलिए इसमें कोई प्लांट भी ग्रो नहीं करता, यानी इसके अंदर कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई जानवर नहीं है। तो कभी भी मौका मिले ज़िंदगी में तो आप लोग डेड सी ज़रूर घूमिएगा। और ये याद रखना कि उसमें कभी कोई डूब नहीं सकता। इतना खारा है ना बच्चों वो पानी कि कभी कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता है। इसी के साथ बच्चों मैं लेक्चर अपना फिनिश करता हूँ। ये वर्ड मीनिंग आप लोग एक बार देख लेना, उसको लर्न कर लेना, ठीक है, राइट कर लेना फेयर पे और उसको लर्न करना। तो कल हम लोग बच्चों बुक वर्क देखेंगे। आपको बच्चों एक टास्क दे दे रहे हैं, वर्क दे दे रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा बुक वर्क अपने से करिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।